हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी? स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास में। हम लोग आज यूपी पुलिस कांस्टेबल बनने की कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। आपकी ये 5वीं क्लास है। इस क्लास में आप यहाँ पढ़ने वाले हो एलसीएम एंड एससीएम। आपको बता दें कि आपके 3 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। शुरुआत के सरलीकरण खत्म किया हम लोगों ने, और यहाँ पे संख्या पद्धति खत्म किया, और यहाँ आपके पास यहाँ पे आपको भिन्न और दशमलव के बारे में चर्चा की गई थी। और हाँ, यहाँ हम लोग अभी केवल टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, पिछले साल के क्वेश्चन को लगा रहे हैं। जैसे 2-3-4 चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो उससे संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन को लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक का। हम लोग का टॉपिक है LCM एंड यहाँ पे पढ़ेंगे HCF। देखिए यहाँ पर अगर आप इसमें LCM SCF बहुत ज़्यादा डीप में जाने का प्रयास करें तो शायद गलत भी हो सकता है, और अगर ज्ञान लेने की बात होगी ठीक होगी। लेकिन हम लोग यहाँ बेस्ट करेंगे, पूरा हमारा प्लान है कि आपको यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस के अनुरूप ही पढ़ाया जाए, इसलिए हम लोग उसी पे काम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग जानेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। यहाँ पे आपके पास कुछ मॉडल पेपर से क्वेश्चन लेके आया हूँ, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और निकालना सिखाऊंगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकाला करते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम को जानो तो कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल ना। मल्टीपल माने क्या होता है? गुणज होता है ना, ये चीज होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल ना। यहाँ पे बहुत ज्यादा हम लोग यहाँ पे इसके बारे में चर्चा कैसे होने वाला है, लेकिन निकालते कैसे, किसी भी प्रकार कैसे हल कर सकते हैं, हर प्रकार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका सिखा दूंगा। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? लघुत्तम समाप्त वर्त्य होता है। लघुत्तम समाप्त वर्त्य होगा, लघुत्तम समाप्त वर्त्य होता है। ठीक है, और यहाँ पे एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। यहाँ पे क्या होगा? फैक्टर होगा, फैक्टर होता है, और यहाँ पे ये मल्टीपल होता है। मल्टीपल होता है। मल्टीपल और फैक्टर में क्या फर्क होता है थोड़ा सा जानते हैं। मल्टीपल को हिंदी में बोलते हैं अपवर्त कहते हैं, अपवर्त कहेंगे। फैक्टर बने अपवर्तक होता है, अपवर्तक, ये चीज होता है। दोनों में हल्का सा फर्क होता है। इसका मतलब लघुत्तम समापवर्त्य होता है और महत्तम समापवर्तक होता है। अब यहाँ अपवर्तक कभी कभी ना, अगर आप हल्का सा और किसी लेवल में जाएं, जैसे आप टीचिंग कैरियर में जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए अपवर्त्य और अपवर्तक बताना पड़ता है। अपवर्त्य क्या है, अपवर्तक है। जैसे यहाँ पे ना 6 का अपवर्त निकालिए और 6 का अपवर्तक निकालिए, दोनों निकालना होगा तो वहाँ थोड़ा दिक्कत क्या होती है। अपवर्त अपवर्तक में कुछ नहीं है। अपवर्त का मतलब मल्टीपल होता है अंग्रेजी में, मल्टीपल का मतलब गुणज कहते हैं अलग भाषा में। गुणज का मतलब गुणा से जन्म लेने वाले को गुणज कहते हैं। इसका जो पहाड़ा बनेगा वही गुणज होता है। तो हमको अपवर्त निकालना होगा, इसका गुणज करेंगे, गुणा करेंगे, 6, 12, 18 ऐसा बनता जाएगा अपने आप। और अगर अपवर्तक निकालना होगा, फैक्टर मतलब गुणनखंड कहते हैं। गुणनखंड तो गुणा के रूप में खंडित करना, तो क्या हो सकता है? इसका गुणनखंड 1 भी हो सकता है, 1 से कट जाएगा, 2 से कट सकता है, और क्या हो जाएगा? 3 से कट सकता है, और 6 से खुद कटेगा। और गुणनखंड निकालना होगा, 2 गुणा 3 कर सकते हैं, या 3 गुणा 2 हो सकता है, और 1 गुणा 6 हो सकता है, और 6 गुणा 1 हो सकता है ना। इस तरह से यहाँ बन जाएंगे। ये गुणनखंड निकाला गया है, और इसका क्या हमारे पास ये अपवर्तक है या फिर फैक्टर है, जिसको हम लोग इससे हम लोग गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ये यहाँ पे इसका बहुत बेसिक चीज था, अपवर्त और अपवर्तक। अब यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम निकालने की कई विधियां हैं। अपवर्तक विधि है, या फिर कह सकते हैं गुणनखंड विधि है, भाग विधि है। सारी विधि पे चर्चा करेंगे, एक सवाल लगाते हुए बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपवर्तक का मतलब क्या होता है? फैक्टर होता है अपवर्तक, जिससे कट जाता हो या जिससे कट जाए। अपवर्त मतलब जो उसके गुणा में आता हो, मल्टीपल। वैसे अंग्रेजी काफी आसान होती है, अंग्रेजी समझ के करें बड़ा आराम से काम हो जाएगा। एलसीएम, एम फॉर मल्टीपल होगा, एफ फॉर फैक्टर माने गुणनखंड होता है, उसका खंडित रूप। एक बात बता सकते हैं, अपवर्तक को किसी भी संख्या का अपवर्तक अनंत हो सकती है। अपवर्तक माने जो अपवर्त है, अपवर्त जो होगा अनंत हो सकता है। क्यों अनंत हो सकता है? क्योंकि गुणज कितना ले आ सकते हैं, बहुत दूर तक गुणा कर सकते हैं। 6 दूना 12, 18 कितना जाए उतना हो सकता है। और जबकि क्या होगा, किसी संख्या का अगर अपवर्तक निकालना होता है तो जो संख्या दी होती है वही सबसे बड़ी संख्या होती है। जैसे 12 का अपवर्तक में सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? 12 खुद होगी, 12 से ही ये कटेगा। इससे बड़ी 24 से 12 काट सकते हैं? नहीं काट पाएंगे। यहाँ पर मतलब काटने का मतलब भिन्न में आएगा, लेकिन यहाँ भिन्न एग्जिस्ट नहीं कराया करते हैं। ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा। तो यहाँ पे अपवर्तक क्या होगा? किसी भी संख्या का अपवर्तक, सबसे बड़ा अपवर्तक कौन होता है? वो खुद संख्या होती है। और किसी संख्या का अपवर्त जो होता है अनंत हो, सबसे बड़ा अपवर्त अनंत होता है। सबसे छोटा क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे छोटा का मतलब वो खुद होगा, सबसे छोटा का मतलब खुद होगा, और सबसे बड़ा क्या होगा? वो अनंत हुआ करता है। ये चीज होता है, क्योंकि ये 6 किससे कटेगा? 6 से होगा। पहाड़ा कभी भी शुरुआत करते हैं, एक बार ले जाएंगे 6 कम 6 ही होगा ना। एक बार में पहाड़ पड़े तो वो खुद संख्या होती है सबसे। इसका मतलब किसी भी संख्या का जो अपवर्त होता है, सबसे छोटा अपवर्त वो खुद संख्या होती है, बड़ा अपवर्त क्या होता है? अनंत होता है। सबसे बड़ा अपवर्तक में क्या होगा? सबसे छोटा अपवर्तक 1 होगा, और सबसे बड़ा अपवर्तक क्या होता है? खुद संख्या होती है। तो यहाँ पे कभी भी किसी भी चीज का उत्तर देने से पहले उसको हल्का समझ लिया करे, बस
से उसको कहते क्या है। और एक बात और है, अब तो हर पेपर बाइलिंगुअल होता है, अंग्रेजी में भी रहा करता है, इसलिए अंग्रेजी को थोड़ा सा प्रायोरिटी दिया करते हैं, अंग्रेजी को भी थोड़ा शामिल करें अपने में तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो ये अपवर्तक और अपवर्तक के बीच का चक्कर था। आइए चलते हैं एलसीएम लगाने। एलसीएम और एचसीएफ लगाने का सभी विधि बताऊंगा, लेकिन सवाल पे एक सवाल लेके दिखाता हूं और किस किस टाइप के सवालें आई हुई हैं अभी तक के जो यूपी कांस्टेबल में आई हैं, उन सवालों को भी मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन हो जा रहा है आपके लिए। ये क्वेश्चन है 30 और 42 का एलसीएम क्या होगा। 30 और 42 पहला प्रश्न है ये का एलसीएम क्या होने वाला है, ये क्वेश्चन मार्क है। और ये यूपी कांस्टेबल 2009 की परीक्षा में आया हुआ था, ये 2009 की परीक्षा में आया हुआ है, यूपी कांस्टेबल की परीक्षा में। और मैं विकल्प जरूर दे रहा हूँ, विकल्प है 500 और आपके पास 210 है, 750 है, 300 है। ये विकल्प है, इन्हीं विकल्पों में से कोई एक आपका हल होगा। अब देखिए कई तरीके होते हैं, मैं यहाँ पे गुणनखंड विधि से लगा रहा हूँ, गुणनखंड बता दूंगा तो फिर भाग विधि भी सिखाना लगूंगा। ठीक है, जैसे क्या हो सकता है, सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकालें, गुणनखंड निकालेंगे। 30 का अच्छा अपवर्तक विधि भी होता है। अपवर्तक का मतलब क्या होगा, इनका हम पहाड़ा लिखेंगे और जो सबसे लीस्ट सबसे छोटा पहाड़ा मैच कर जाएगा दोनों में, वो उसका एलसीएम होता है। एक तरीका यह होता है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, जल्दी से हो जाएगा। 6 और 8 का यहाँ पे एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब क्या होगा, 6 का पहाड़ा लिखते हैं, अपवर्त क्या कर रहा हूँ, अपवर्त बेस निकाल रहा हूँ। क्या होगा, 6 का पहाड़ा होगा 6, 12, 18 है ना, और कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 होगा, इतना आगे जाता जाएगा। फिर 8 का लिखेंगे 8, 16, 8 या 24। सबसे छोटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल में जो कॉमन हो सबसे छोटा वाला, लिस्ट जो हो लिस्ट में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। ये सब मल्टीपल है, कॉमन ये दोनों है, लेकिन सबसे छोटा वाला भी यही दोनों है, इसलिए क्या होगा, इसका दोनों का एलसीएम जो होगा आपका 24 आ जाएगा। इस तरह से करा करते हैं। ये क्या है, मतलब कह सकते हैं कि पहाड़ा लिख के काम कर सकते हैं, क्या है, अपवर्त विधि है। लेकिन अगर गुणनखंड विधि लगाना चाहे तो ऐसे होगा। गुणनखंड में इसका मैं दिखा रहा हूँ, 30 गुण क्या होगा, हाँ ठीक है कर दिए हो ना, बस थोड़ा सा बता दें उसके बाद कर देते हैं ना। अब यहाँ पे 30 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा, 2 3 6, 6 5 6 30, इतना हो गया। 42 का क्या होगा, 42 से गुणनखंड करते हैं, 6 7 42, 2 गुणा 3 और क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इतना आ गया। और गुणनखंड करने में इतना टाइम नहीं लगाते, बहुत जल्दी से करना होता है। एलसीएम में क्या होगा, जो सब में कॉमन होगा उसको लेते हैं, कॉमन तीनों 6 है, और जो नहीं कॉमन है उसको भी यहाँ पे गुणा में शामिल करते हैं। अब क्या होगा, 6 5 30 और 30 का होगा 7 21 210 होगा। ऐसे लगा सकते हैं बड़े आराम से। गुणनखंड अपने दिमाग में करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, इसको बिना लगाए कैसे लगाएंगे, 6 5 30, 6 7 42, 6 6 कॉमन है, 6 अलग कर लो, 5 और 7 हो जाए 7 5 35 और यहाँ पे 6 210 आ जाएगा। जैसे भी करना होगा तेजी से करते हैं। अब देखिए यह भी होता है, अब टीचर तो मतलब अपने ट्रिक से बहुत तेज लगा देगा, लेकिन बच्चों में ट्रिक आना चाहिए, वो चीज वो सीख जाए तो ये बड़ी बात होती है। तो आप थोड़ा सा एक प्रयास करेंगे कि जो ना सीख पाया करे पूछा करें, और थोड़ा सा अपने आप में ना हल्का एबिलिटी लाइए, हाँ तेजी से समझने का। और समय बहुत नहीं है फिर भी, लेकिन काफी है, इतना समय कि हम लोग अच्छे से काम कर सकते हैं। ये आपका एलसीएम आ गया। मैं अगली सवाल लगाऊंगा एलसीएम को, उसको भाग विधि से बताऊंगा। ये क्या था आपका, गुणनखंड विधि पे था, और ये अपवर्त विधि से ऐसे निकाला करते हैं। अपवर्त माने पहाड़ा, और अपवर्त विधि क्या होती है, हमारे लिए छोटे स्तर पे काम कर सकती है, बड़े स्तर में पहाड़ा याद नहीं होता है, बड़ी संख्या में पहाड़ा नहीं आया तो आपको दिक्कत होगी, इसलिए वहां पे ऐसा करने का प्रयास नहीं करते हैं। कौन सा लगाते हैं, चाहे गुणनखंड लगाए चाहे भाग विधि लगाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लोग लगाएंगे, 52 है, 78 है, और यहाँ पे 156 है, 156 है। इसका क्या निकालना है, एलसीएम इसका भी निकाल रहे हैं। एलसीएम के बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे, और ये कांस्टेबल के 19 तारीख 6 महीने 2018 का प्रश्न है ये। और ये सेकंड शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में आया था प्रश्न था, कभी भी आया हो एग्जाम में ऐसा आया था, बस इतना जानेंगे। इसका एलसीएम निकालना 72 78 और कितना 156 लिखा गया है, 52 है। ठीक, यहाँ पे विकल्प होगा 156 होगा, और 312 होगा, 234 हो जाएगा, 468 होगा। ये 4 विकल्प हैं जिनके लिए क्या करेंगे हम लोग, जान दे देंगे। लगाइए देखिए करें, जल्दी से कर सके तो। बाकी मैं इसको भाग विधि से बताने वाला हूँ। अब गुणनखंड विधि आती है तो विकल्प बताइए, भाग विधि में सिखा दूंगा। और एक सीख गए तो यहाँ पे जितने सवाल हैं सब लगा के दिखाओगे। मेरे पास अभी यहाँ पे 24 सवाल लगभग हैं, 20-24 के आसपास, और सब में एलसीएम एचसीएफ से ही संबंधित हैं।
और कल की क्लास का थोड़ा एनर्जी बचा के आइएगा हल्का सा, चाहे जैसे करके। तो संडे है तो थोड़ा सा सब क्लास चलेगा, वैसे कल के बाद से सारी क्लास चलेगी, हिंदी की भी चलेगी। कल से सब कुछ शेड्यूल हो जाएगा, हिंदी के टीचर भी रहेंगे और चारों टीचर मिलकर पढ़ाएंगे। टाइम जैसा भी होगा, मतलब 10 बजे तो हो जाए, 10 तो बज जाएगा कंफर्म है। तो इसलिए हल्का सा आप मन में बना के आइएगा। बाकी खाना पीना जो जैसे आते हैं वैसे आइएगा, तभी अगर मन बना होगा तो आप काम कर पाएंगे। कौन सा लगा दें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ? सेकंड लगा दें, ठीक है। आपके आंसर को लॉक किया था सेकंड वाले को, बट मैं चेक करूंगा। देखिए 52 है, फर्स्ट लगा दें। अच्छा 156 लगा दें। अब देखिए देखते हैं जैसा भी होगा। भाग ब्रिज लगा रहा हूँ, बाकी इसका ट्रिक भी सिखाऊंगा बाद में। भाग ब्रिज कैसे करेंगे, भाग ब्रिज में कुछ ऐसा ना आरेख बनाते हैं। 52 है, 78 है और 156 है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको मतलब भाग देंगे, एक बार में भाग दिया जाता है। एक बार में ऐसा कुछ भाग दो इससे सब कटे या ना कटे तब भी चलेगा। कैसे करते हैं, 2 से हो सकता है, आराम से हो जाएगा। 2 दूना 4, 1 5 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 6 12। वैसे 4 से कहे तभी हो सकता था एक बार में, लेकिन फिलहाल देखते हैं। 2 3 6 हो जाएगा और 6 1 7 18, 2 9 18 हो जाएगा। 2 7 14, 1 15 होगा, 2 8 16। 2 से फिर से भाग देने वाला हूँ, 2 से कट जाएगा, 13 आ जाएगा, 39 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना होगा 13, 2 है ना, 2 3 6 हो जाएगा और 2 9 18 हो जाएगा। किससे कटेगा, 13 से कट जाएगा ना। और यहाँ पे फिर 3 बचा, 3 से काट देंगे तो सबका सब गायब हो जाएगा। अब इन सबका जो गुणा होगा वही आएगा आपका यहाँ पे इसका एलसीएम। जल्दी से गुणा करके बताएं कितना आएगा एलसीएम। पहला आएगा, कैसे आएगा, जैसा भी होगा सबका गुणा नहीं करते हैं। 13 का यहाँ क्या 13, अच्छा 13 है ना, 13 3 39, अच्छा नहीं हो सकता फिर, 1 सेकेंड मैंने चेक नहीं किया, सही होगा फिर। देखिए 13 3 39 होगा और 4 है ना, 39 और 4 कर लीजिए, जो आएगा देख लेंगे। 9 चौका 36, इकाई का मान 6 ही आ रहा है, यही आ जाएगा, ठीक है। हाँ इकाई का मान मिल गया, सब मिल जाएगा। और चाहे तो पूरा गुणा भी कर सकते हैं। ये लगा, आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। 64 है, 128 160 है। अभी एक ऐसे सवाल है जो खुद करने वाले हैं, बाद में जो बताऊंगा, अगला सवाल बताने वाला हूं कुछ नए रूप से। 64 है, 128 है और 160 है। इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब लासा पा भी लिखा होता है कहीं कहीं, लघुत्तम समापवर्तक के रूप में, समापवर्त के लिए। और ये जो है ये 2018 के सिर्फ सेकंड में आया था, यूपी कांस्टेबल की ही परीक्षा थी। और यहाँ पे विकल्प आपको मिल रहा है 320 होगा, 384 है, 512 है, 640 है। कौन सा लगा दें, हाँ 64 160 128 160 है। शेष 40, ठीक है, सबका आ गया। कर पा रही हो नहीं, कोई बात नहीं, नहीं बताया तो बता पाएंगे। और टाइम नहीं, कोई बात नहीं, टाइम देख के काम करेंगे अच्छे से। कैलकुलेशन मजबूत करने में कुछ ही चैप्टर होते हैं, उसके बाद तो फिर कॉन्सेप्ट होता है, उसको ठीक है, ठीक है लगाया हूँ, बताएं, ठीक है। देखिए ऐसे 640 है, इसको 128 है और यहाँ 160 है। भाग विधि से मैं कर रहा हूँ, कैसे होगा थोड़ा तेजी से करने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग 4 से काटने वाले हैं, 4 से कट जाएगा, 4 से कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा, ठीक है। 16 चौका 64, 4 3 12, 4 2 8 हो जाएगा, 4 चौका 16 40 हो गया। फिर से 4 से काटेंगे, 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 8 32, 4 दाम 40, कितना हुआ। 4 से कटेगा भी, 4 से का 2 से काटे पहले, क्योंकि यहाँ पे 10 है, तो फिर 2 2 4 होगा, 2 चौके 8 होगा, 2 पंचे 10 कर देंगे। और यहाँ पे 2 से कटेगा तो एक बार जाएगा, ये 2 होगा और 5 रह जाएगा, एक बार 2 ले जाएंगे, 2 कट जाएगा, अगली बार में क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। इन सब का गुणा कर दिए, जो गुणा आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है, जो भी आएगा। लगा ना, ठीक।
दिमाग बैठा हो तो एक और करके दिखाएं, फिर मैं थोड़ा सा रूट चेंज करूंगा, एचसीएफ की ओर बढ़ूंगा। 15 है, 30 है, 24 है, ये थोड़ा छोटा है, एलसीएम निकालना है इसका। और ये सिर्फ फर्स्ट में आया था 2018 के यूपी कांस्टेबल परीक्षा में। 60 240 होगा, 180 होगा, 120 होगा। एक 120, ठीक है। कौन सा लगा दें? 120, ठीक। किसका नहीं लगा? आ गया, आया 120। अरे काटिए काटिए, प्रयास करिए। 3 से 3 25 बना, 3 से कटेगा, 3 धाम होते 10 बार जाएगा। 10 बार ले जाओ, यहाँ 10 बार 3 धाम होते 10 बार जाएगा, 10 हो जाएगा। 3 बटे 24, 8 बार जाएगा। ये क्या है? 10 है, ये 8 है, ये 5 है। 2 से जो है 2 से 5 कटेंगे, 5 से 2 25 5 बार 2 जो 4 है। और फिर क्या करोगे? 4 4 कट जाएगा, 5 5 कट जाएगा, तो 5 और 4 और आ गया है। 3 और 6 25 30 25 हो जाएगा। काटो काट दे कर लो। आया सबका नाम? एक 120 हो गया सबका? ठीक है। जिसका ना आए ना वो चाहे मतलब डायरेक्टली पूछे या फिर हैंडअप करेंगे, मैं आ जाऊंगा। सवाल आना बहुत जरूरी है। 26 है, 52 है, 78 है, 156 है। इसका क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग चेंज कर रहे हैं, अब एचसीएफ सॉल्व करेंगे। पहले एलसीएम का सिंपल सा क्वेश्चन है, आप एचसीएफ का लगाएंगे, 2 4 एचसीएफ का हो जाएगा, तो फिर इनके जो लैंग्वेज के क्वेश्चन बनते हैं वो क्या होते हैं वो दिखाने वाला हूँ। ठीक है, इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में क्या होगा, विकल्प में लिख दूं, बताता हूँ। 26 52 78 है और 156 है। 13 हो जाएगा, 26 होगा, 39 होगा और 2 होगा। ठीक है, और ये जो था ये 2018 के सिर्फ फर्स्ट में आया था परीक्षा में। ठीक है, सॉल्व करिए। देखिए एचसीएफ कैसे करते हैं। एचसीएफ को हम लोग निकालने के लिए क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है हायर कॉमन फैक्टर। ऐसा गुणनखंड जो सब में सबसे बड़ा हो, सब में कॉमन हो, ये बात होता है। या सबसे बड़ा हो, सब में कॉमन हो, उसे हम लोग कहते हैं ये। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 26 है, 26 को लिख सकते हैं क्या, 13 गुणा में 2। 52 है, 52 को लिख सकते हैं कितना होगा, 13 गुणा में 2 गुणा में 2, 13 चौके 52 होता है ना। 78 क्या हो जाएगा, 78 क्या हो जाएगा, 2 3 6 होगा, 13 जाएगा ना। हाँ, 13 गुणा में 2 गुणा में 3, 156 कितना हो जाएगा, इसमें 13 आएगा, गुणा में 2 आएगा और 13 26 होगा, और 26 3 गुणा 3 आएगा, नहीं 2 गुणा 3 आएगा। ठीक है, सही है, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ में हायर ना, हाईएस्ट हो, कॉमन हो, इनके फैक्टर में जो भी गुणनखंड निकालें जो सबसे हाईएस्ट होगा, सबसे बड़ा होगा और कॉमन हो, ये बात हो। अब देखिए 13 सब में मिल रहा है, सब में कॉमन है, 2 सब में कॉमन है, ये 2 है बट इसमें है ही नहीं, ये 3 इसमें है, इसमें लेकिन इसमें दोनों में नहीं है। इसलिए क्या होगा, जहां तक सब में कॉमन होगा वहीं तक हम लेंगे, और 13 दोनों कितना हो जाएगा आपका, 26 हो जाएगा आपका, यहाँ पे एचसीएफ आएगा। ये काम कर दिए और आपका नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। तो कॉमन जो मतलब गुणनखंड करना होगा, इसकी भाग विधि भी होती है, सिखाऊंगा उसको भी। यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले इसमें गुणनखंड करेंगे और जो सबसे कॉमन सब में हो उसी का गुणा क्या होगा, आपका एचसीएफ आया करता है। और अगर किसी का पहाड़ा लिखा गया होगा तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है, आपका एचसीएफ होगी। वैसे ये क्या था, 26 का पहाड़ा था,
26 का अब बता रहा हूँ, क्योंकि पहले आपको सिखाना था हाँ ऐसे होता है। अब 26 का पहाड़, 26 का क्या, 26 दूना 52 और 26 3 देखो इतनी बार गया, और 26 का क्या है 6 बार गया है यहाँ पे। तो इसलिए क्या है 26 का पहाड़ा था, और किसी का पहाड़ा अगर आता है, किसी का टेबल आ रहा है, सबसे छोटा जो संख्या होगा वही क्या आपका SCF आया करता है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और इसी पे लगाएंगे। यहाँ पे SCF के लिए ये 54 है, 162 है, 189 है। 162 होगा, 189 होगा। ठीक है, ये इसका निकालना, SCF निकालना हमको। और इस SCF के लिए करेंगे हम लोग, यहाँ विकल्प भी दे रहा हूँ, बाकी ये 2018 के सिर्फ सेकंड में आया हुआ प्रश्न था। 27 होगा, 9 होगा, 1 होगा और 3 होगा। ये आपके पास 4 विकल्प हैं। और जो कल बोर्ड मास में सवाल थी ना, वो गलत लिखी गई थी। इस बुक में मैंने देखा हल्का सा उसमें उसका क्या है, वो ब्रैकेट वगैरह चेंज है, इसलिए वो कल गलत हुआ था। उस बुक को हम हटा दिए, इसीलिए यहाँ से पढ़ाना। अभी उसको दिखाए ना, लगा देंगे उसको। इसका SCF निकालना है। भाग विधि से करें क्या इसको, गुणनखंड विधि वही होगा, एक बार और लगाते हैं गुणनखंड तब। 54 होगा, गुणनखंड कीजिए कितनी बार जाएगा, 27 गुणा में क्या हो जाएगा, 27 में 54 हो जाएगा। 27 को तोड़ सकते हो आप कैसे, 3 3 9 3 27 दूना 54, ऐसा कुछ करेंगे। नहीं पता आप गुणनखंड कर लिया करो। जैसे 189 का करना है, अगर नहीं आ रहा है दिमाग में, वैसे 3 से कटेगा, 3 6 18 3 3 9 63, 3 से कितनी बार जाएगा, 21 बार जाएगा, 21 का 3 7 21 जानते हो। तो क्या होगा 189 का आप बनाएंगे, क्या बनेगा, 3 गुणा 3 होगा इतना, और 21 का क्या होगा 3 गुणा में 7 हो जाएगा। ये बन गया। 162 कितना हो जाएगा, 162 का हम लोग करेंगे। यहाँ कितनी बार जाएगा, वैसे 3 से काट दें क्या, 3 5 15 होगा, है ना, 5 बार जाएगा, 1 16 हुआ, 12 3 चौके 12, मतलब कितनी बार गया है, 54 बार गया है। और 54 बार जाने का मतलब क्या से लिख सकते हैं, सेम यही उत्तर जाएगा 54 के लिए। क्या होगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा में 2। ये 54 का था, और 54 कितनी बार ले गए थे हम लोग, 2 बार ले गए थे। 54 का ही तो था ना, 54 दूना कितना, इतना हो जाएगा, 3 बार था, 3 बार गया था। ठीक ठीक ठीक, बस इतना हो गया। तो यहाँ पे आपका 162 गुणनखंड हो गया, और यहाँ पे क्या 189 का पा गए हैं, 54 का था ही था। क्या निकालना है, SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे ज्यादा देखें किसमें कॉमन है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 कॉमन है, ये 2 2 बट इसमें नहीं था, इसलिए क्या होगा आपका 3 3 9 27 हो जाएगा। ये काम कर सकते हैं। इसका मतलब 27 का पहाड़ा भी होगा, ये होगा ही होगा। हाँ, याद नहीं हो अलग बात है कि 27 का पहाड़ा इसमें आ जाएगा, 27 का गुणनखंड होगा, इसका SCF आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइए, गुणनखंड का थोड़ा तेजी से काम कर सकते हैं, नहीं आया तो आप ऐसे फक्ते अलग अलग निकाल लो, 2 से 3 से काटा करें। शिवम भाई, जैसे क्या जरूरी है कि सिंपलेस्ट मल्टीपल करें? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। नहीं, जैसे हम 9 से 9 के थ्रू जाना कर सकते हैं, कर सकते हैं, 27 के थ्रू जा सकते थे, कर सकते थे, लेकिन मतलब जैसे जरूरी नहीं है कि बिल्कुल मल्टीपल में कोई जरूरी नहीं। ये यहाँ ऑप्शन के ऊपर भी हम लोग शामिल करेंगे, ऑप्शन के ऊपर भी जा सकते हैं। अब अगर यहाँ पे ध्यान हो जाए 27 और 54 होता है, और 27 का 6 बार जाएगा, हम 9 के थ्रू जाएंगे, तो 9 into 6 हुआ, बिल्कुल। और दूसरा वाला हो जाएगा आपका 9 into 2 into 4, हाँ, और तीसरा हो जाएगा 9 into 3 into 7। हाँ, तो कॉमन तो सिर्फ 9 नहीं तो उसके अलावा कुछ और भी होगा, 9 into 3 होगा चाहिए यहाँ पे, हाँ वही तो, ये 9 था, 9 into 6 है यहाँ पे, आप कह रहे हैं कर सकते हैं कि नहीं ऐसा? कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉमन का मतलब 6 को और तोड़ सकते हैं कि नहीं, तोड़ना पड़ेगा फिर, अगर अब कहीं एग्जिस्ट करता है। वही बात बताएं, ये जो इसका जो रूल होता है, इसको जो कहते हैं अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। गुणनखंड का जो रूल होता है अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अभाज्य का मतलब ऐसा गुणनखंड करेंगे जो अभाज्य संख्या हो, अभाज्य का जो किसी से न कटे। हमारे पास 9 कट जाएगा तो वो चीज होगा, हाँ वो इसीलिए अभी शुरुआत में क्या है, तब तक उसको मल्टीप्लिकेशन बनाएंगे जब तक वो नॉन डिवाइडिंग हम, हाँ तब तक करेंगे, जब वो अगर ऐसा हो जाएगा तो करेंगे। अच्छा, अगर आप बड़ी संख्या से कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको कहीं शंका लगे कि नहीं ऐसा नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आपको तोड़ना पड़ेगा। फिर अगर 6 आप 9 सब में कॉमन पा गए हैं, यहाँ 6 था, 6 को भी तोड़ना पड़ेगा, 6 तोड़े तभी आएगा। नहीं जैसे हम 27 के थ्रू जाते हैं तो 27 into 2 तो सिंपलेस्ट ही हो गया, फिर लास्ट वाला करते 27 into 3 करके आता है, हाँ आ जाता है, ऐसे भी था। ठीक, अगर मतलब अगर वही बात, अगर आप बड़े नंबर से जा रहे हैं तो अगर आपको नहीं आ रहा उस समय उसमें अगर फंस रहे हैं तो इसका मतलब आपको करना पड़ेगा अभाज्य बनाना पड़ेगा।
अब आज बना के करें तभी प्राइम बनाना पड़ेगा, ठीक है, तब करेंगे। नहीं क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। हाँ टाइम लगेगा, टाइम क्या, अभी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, टाइम बिल्कुल कम लगेगा। अभी कुछ को नहीं आ रहा, सिखाना पड़ रहा है, इसीलिए थोड़ा सा ऐसा करेंगे, सही है। आगे एक और देखते हैं, 30, 60 और 72 है, उसका एचसीएफ निकालना है। 30, 60 और 72 होगा, 60 है और 72 है, इसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। और ये भी 2018 के सिर्फ फर्स्ट में था, तो है ना। इसका विकल्प लिख रहा हूं, तब तक हल कीजिए। 2, 3, 6, 12। अब यहाँ पे हल करने के कई रूल हो सकता है, चाहे तो टेबल किस टेबल में आता है सारी संख्याएं, किस पहाड़ा में आ रहा है। 15 में आएगा, लेकिन 15 में नहीं आएगा, 15 वैसे है भी हमारे पास नहीं। 12 हमारे पास विकल्प है, 12 के पहाड़ में दोनों ए नहीं आने वाला है, 12 कैंसिल कर दीजिए। 3 क्या, हम लोग 6 की ओर बढ़ेंगे, हाईएस्ट मतलब बड़ी संख्या निकालना हो तो 6 की ओर बढ़ेंगे। 6 पंचे 30, 6 दामा 60 और 6 से कट जाएगा, 12 72, इसलिए क्या होगा आपका 6 आ जाएगा। अब अगर क्या करना हो, अगर आपको सवाल नहीं लगाने का हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। क्या करना होगा, आप सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या ली जाती है। हाँ 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा सब कुछ, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या लेंगे, एक बार 12 है, 12 से नहीं कटने वाला सब कुछ, 12 से खुद ही ना कटेगा, इसलिए 12 नहीं होगा। इसके अलावा क्या होगा, 12 को कैंसिल कर देंगे, दोनों कैंसिल पहले से कर चुके क्योंकि बड़ी संख्या लेना था, और यहाँ पे 6 से लेंगे। 6 क्या होगा, 6 से सारी संख्या कट जा रहे हैं, इसका मतलब आपका एचसीएफ 6 हो जाएगा। ना लगाना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा। अगर सवाल हमसे छोटी और बड़ी आ गई, ऐसे कुछ का पहाड़ नहीं पता होता, उनको वहां से गुणनखंड करना पड़ेगा। ये था, ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी निकालना हो किसी को निकाल सकते हो। 30 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 6 पंचे 30 करिए, या फिर 2 3 6 पंचे 30 करिए, जो भी समझ में आए ऐसे कर सकते हैं ना, चाहे आप बड़ी संख्या से करें या छोटी संख्या से करें। बाकी ऐसा करना होगा, इसको हम लोग प्राइम नंबर से ही करा करते हैं। 60 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 6 दामा 60 होगा, तो 10 को अलग करिए, फिर 5 2 10 हो जाएगा, और 2 3 6 हो जाएगा। ऐसे पा जाएंगे। 72 मतलब 12 6 72 होगा। 72 में क्या होगा, 12 का मतलब 2 3 2 3 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 होगा, और क्या हो जाएगा 12 6 72। 6 को अलग कर सकते हैं, इसको भी तोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास कॉमन क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ 5 5 के लिए इसमें 5 नहीं मिल रहा है, इसलिए 5 को छोड़ देंगे ऊपर से ही, और कॉमन हमारे पास 2 3 था, 2 3 था, 2 3 के साथ आ जाएंगे नीचे तक। यहाँ कितना भी आगे हो हमसे मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर तो मिलेगा ही नहीं, ऊपर को देखते हुए नीचे काम कर लेते हो, तो यहाँ पे 6 आपका ऐसे आ जाएगा। कोई भी डाउट हुआ करे किसी भी टाइप का तो जरूर पूछे, क्योंकि डाउट क्लियर तभी होगा जब हम लोग पूछा करेंगे, है ना। जैसे देखिए यहाँ पर अगर ये तो अगर नंबर के साथ हम सबके को खेलना होगा तो नंबर साथ अच्छे से खेल सकते हैं, लेकिन कहीं अगर हल्का सा आपके साथ ना ये सवाल भी खेलना चाहेंगे तो ये रूप दे सकते हैं। ये सवाल कैसे लगेगा मैं दिखा रहा हूँ, इसका एचसीएफ निकालना है। कुछ सवाल में हल्का सा कुछ गड़बड़ी हो सकती है, मुझे नहीं लगता होगी, फिलहाल जैसा लिखा वैसे लिख रहा हूँ। सवाल में लिखा है 6xy² है, कॉमा है 8x² y³ z² है, और यहाँ पे एक और पद है 12 है x³ y³ z³ है। इसमें क्या निकालना आपको निकालना है, इसमें HCF निकालना है। इसका HCF निकालेंगे, और HCF के लिए मैं विकल्प लिख रहा हूँ। आपके पास फर्स्ट होगा 2xyz होगा, और यहाँ पे 3xy² होगा, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 4xy² होगा, और यहाँ पे होगा 2xy², है ना, ये चीज होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बहुत बड़ी बात नहीं है, इसका हम लोग गुणनखंड करके अच्छा सवाल को देख के बता सकते हैं कि हाँ क्या आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सब में कॉमन होगा उसी को हम लोग कहेंगे, ठीक है, और हाईएस्ट सबसे बड़ा जो कॉमन होगा उसको देखने वाले हैं। इसका गुणनखंड करिए या ना करिए, यहाँ पे क्या होता है सबसे छोटा जो ऐसी संख्या जो सब में कॉमन होती है उसी को हम लोग यहाँ पे एचसीएफ के लिए करेंगे। यहाँ पे देखिए 6 का मतलब पहले गिनती लिखते हैं, 6 का मतलब 2 3 होगा, 2 3 होगा। 8 में 3 नहीं है, इसमें 3 है, तो इसमें 8 में 3 नहीं है, केवल 2 है, इसमें हम लोग केवल 2 ही ले सकते हैं, इसका मतलब तो 2 आ जाएगा। जिसमें 2 का गुणा वाला रहेगा वो हो जाएगा 2 गुणा वाला ये है, ये है। और दूसरी बात देखते हैं, इस दोनों को हम लोग हटा चुके हैं। क्यों हटा चुके हैं, यहाँ पे 3 शामिल नहीं दोनों में, लेकिन इसमें नहीं, इसलिए 3 वाला गायब होगा। यहाँ 4 है, इसमें 4 लेकिन इसमें 4 है, इसलिए ये वाला भी गायब हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे इन दोनों के साथ हम लोग यहाँ चलेंगे। x का सबसे ऐसी घात जो x की सब में हो, x की घात 1 है, x की घात 2 और 3 है, तो x की घात यहाँ पे 1 है, बट इसमें तो 2 है,
तो 2 को लेके केवल एक घात ले पाएंगे, हम लोग के पास एक घात कॉमन हो पाएगा, x घात 1 के साथ हम लोग जाएंगे, ये भी है इसमें भी है। y की बात करते हैं, y की सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे जो कॉमन सबसे ज्यादा होगा, ये 2 घात तो कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x² y x y² z हो जाएगा, तो लास्ट वाला ऑप्शन होगा। अगर देखना हो थोड़ा सा और भी दिखा सकता हूँ कैसे, यहाँ पे कुछ हल्का सा समय जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 6 का क्या होगा, 2 गुणा 3 करेंगे और x होगा y होगा, y गुणा y कर दिए, चाहे y का स्क्वायर करें, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बात होगा, सबसे बड़ी जो कॉमन घात होगा उसी को लेते हैं, सबसे बड़ी कॉमन घात y² है, यहाँ y³ था तो y² को ही लिया जाएगा, यहाँ पे y³ था, y² कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, y² वाला ही यहाँ पे शामिल होगा। z घात 1 थी, 1 के घात के साथ हम लोग चल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इससे इसको भी शामिल करना है, इसको छोड़ सकते नहीं है, जो इसके पास होगा वो रहना चाहिए, जो सबके पास हो वो भी रहना चाहिए, ये चीजें यहाँ पे होंगी। गुणनखंड करके बताना होगा तो कुछ सेकंड देखिए, x² y³ और z² हो जाएगा बराबर में, यहाँ पर होगा 8 का मतलब 2 गुणा 4 कर दूंगा मैं, 4 को अभी बना के रखता हूँ, और x का x गुणा x हो जाएगा, और y का 3 बार गुणा करेंगे क्यूब है, और z का मतलब z गुणा z हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे 12 के लिए काम करेंगे, 12x³ y³ z³ होगा, 12 का मतलब 2 into आप कर दिए 6 कर दिए ना, 6 दूना 12 करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमन तो हो नहीं सकता, इसलिए 2 को अलग करके रखेंगे। और फिर इसके बाद x³ का मतलब x गुणा 3, x को 3 बार करेंगे, x into x, और फिर y का घात 3 है तो y गुणा y हो जाएगा, और z 3 बार है, z गुणा z होगा, ठीक। अब यहाँ सबसे जो कॉमन होगा वो देखता हूँ, सबसे ज्यादा जो सब में मिल रहा हो, 2 इसमें मिला, इसमें मिला, इसमें मिला, 2 के साथ आ गए। यहाँ पे x घात 1 है, 1 है, 1 है, यहाँ इस घात y घात 2 है, y घात 2 है, y घात 2 लेके चलेंगे, और z घात 1 के साथ हम लोग चल जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा 2x y² z होगा ना, ये भी कर सकते हो। फिलहाल इसमें समय ज़्यादा लगता है, समय को बचाने के लिए आप थोड़ा सा, अरे समय अभी बचा भी नहीं सकते, क्योंकि अगर सीख रहे हो, नहीं आता है, सीखने में समय लगता है, समय दोगे तो अपने आप एफिशिएंसी आएगी और सवाल करने लगोगे। इसमें इस टाइप की एक सवाल यहाँ पे थी, जैसे एक सवाल और मैं दिखाऊंगा, इससे जस्ट ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे प्रश्न के साथ एक और हम लोग चलेंगे। यहाँ HCF निकालना है किसका, 15x² प्लस 8x माइनस 12 का, और साथ में कुछ और टर्म है, 3x² है माइनस x प्लस x माइनस 2, नेक्स्ट होगा 3x² होगा माइनस 2x है, और भी यहाँ पे है 9x² होगा माइनस 12x है प्लस 4 होगा, इसका HCF निकालना है। देखिए यहाँ पे ये सब क्या है, द्विघात बहुपद है ना, हम लोग क्लास 9th में आ रहे हैं, समझ जाइए, और 8th में भी ये था मैथ में, और ऐसा कोई भी नहीं होगा जो 8th का मैथ भी ना पढ़ा हो, ऐसा नहीं हो सकता, और ना पढ़े हो आपकी अपनी कमी होगी, बाकी 8th में मैथ हुआ करती है, एक कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है मैथ, और उसी से हम लोग लगाएं, क्लास 8th में चल रहे हैं आपको पढ़ने लेके, और फिर यहाँ पे देखिए ऑप्शन लिखता हूँ, फिर काम करो, 1 2 3 4। अगर ऐसा प्रश्न अगर आपके सामने आए तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। देखिए क्या होगा, इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करके दिखा रहा हूँ कैसे होता है रूल, थोड़ा सा हल्का सा लगता है कि बताना पड़ेगा, बेसिक पता हो, गुणनखंड सबको आता है या नहीं, इसका कर सकते हैं, थोड़ा बहुत भी दिखा रहा हूँ, देखिए नहीं लग रहा है। अगर 15 यहाँ है, x² है, प्लस में 8x है, माइनस 12 है, इसका गुणनखंड जो आएगा सामने लिखूंगा, गुणनखंड बगल में करके दिखा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, गुणनखंड निकालने के कई रूल होते हैं, एक रूल यह होगा कि क्या होगा, इसमें ना x² का जो गुणांक होता है उसका हम लोग अचर पद से गुणा कर देते हैं, कितना आएगा 15 और 12 है, तो 15 और 12 का गुणा जो भी आएगा देखा जाएगा, है ना, उसको ऐसे इनका जो गुणा आएगा, गुणा को ऐसे कुछ तोड़ना है कि घटाने पर 8 है, जैसे यहाँ घटावा होगा घटाने पर 8 आ जाए, है ना, ऐसा कुछ करेंगे तो क्या होगा, इसका यहाँ पर गुणा करके देखते हैं कितना होगा, 180 होगा, 15 180 आ जाएगा, और यहाँ पे घटाने पे 8 आए और गुणा करने पे यही आए, तो क्या होगा, घटाने पे 8 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 होगा, 10 नहीं होगा ना, 18 का 180 होगा, 18 और 10 हो जाएगा, 18 में 180 गुणा करने पे और घटा देंगे क्या आपका आ जाएगा 8 आएगा। क्या करना है, सबसे पहले x² के गुणांक को
अचर पद से गुणा करेंगे, गुणा हो गया। अचर पद का मतलब जिसमें एक्स वाई की वैल्यू ना हो उसे अचर पद कहेंगे। चर क्या होता है, अचर क्या होता है पता है सबको चर अचर के बारे में। चर का मतलब जैसे इसको हम लोग एक्स वाई जेड के टर्म में लिखा करते हैं, मतलब जिसकी वैल्यू वेरी करती हो, बदलती रहती हो, उसे वेरिएबल मतलब चर कहते हैं। अचर का मतलब क्या होगा, जिनकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है, उसे अचर कहेंगे। जिनकी वैल्यू ना चलती हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सब गिनती है, कभी बदलती नहीं है। ऐसे कोई भी बहुत सारे पद ले सकते हैं, अभी यहाँ पे इसका डिस्कस नहीं करने वाला बहुत खास। तो सबसे पहले क्या होगा, एक्स स्क्वायर गुणांक को अचर पद से गुणा करेंगे। गुणा करने पे जो गुणनफल आएगा उसको तोड़िए, कुछ ऐसा तोड़िए कि यहाँ पे जो चिन्ह है वही संक्रिया करने पे ये इसका गुणांक आ जाए। यहाँ प्लस होता है, मैं जोड़ने का हटाने का प्रयास करता, घटा होगा तो घटाने पे लाऊंगा 8, तो 18 दाम 180 होगा, 18 में से 10 घटाएंगे तो 8 आएगा। इसकी जगह पे क्या होगा, 18 माइनस 10 करेंगे, यहाँ 15 होगा एक्स स्क्वायर के साथ में, प्लस यहाँ लगा वैसे रखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, 18x माइनस में 10x होगा, घटा दे कितना बन जाएगा आपका 8 आ जाएगा, माइनस 12 होने वाला है। आगे फिर बढ़ाएं तो क्या बन के आएगा, यहाँ दोनों में कुछ कॉमन होगा, जो दोनों में कॉमन वही लेंगे। x यहाँ x निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या होगा, 3 भी है, 3 5 15 3 6 18, 3 निकालेंगे, साथ में क्या बचेगा, तो इससे भाग करना होता है कॉमन का मतलब। 3 5 15 5 बार जाएगा, x की घात 2 थी, 1 निकालेंगे 1 x बचेगा। यहाँ प्लस में क्या होगा, 3 6 18 6 बचेगा, क्योंकि x एक बार था, 1 निकल आया, काम खत्म इसका। माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे। इन दोनों में कॉमन आपके पास क्या मिलेगा, 2 कॉमन मिल रहा है, क्योंकि 2 पंचे 10 2 6 12, 6 और 5 नहीं होगा, केवल 2 होगा। तो माइनस जो यहाँ चिन्ह होगा वही लिखा करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, कॉमन मतलब भाग करेंगे, 2 से भाग करिए, 2 पंचे 10 5x होगा, माइनस माइनस भाग का प्लस होगा, माइनस माइनस का भाग प्लस होगा, यहाँ पे 2 6 12 हो गया। और पीछे के दोनों भी जो ब्रैकेट में अंदर टर्म आएंगे दोनों समान है, सवाल सही है, नहीं तो गलत हो चुकी है। यहाँ सवाल सही होने का एक ही रूल होगा कि ये दोनों अंदर के पास समान आने चाहिए, चिन्ह के साथ नंबरों के साथ सब सही होने चाहिए। अब दोनों में कॉमन लेंगे, कितने को, 5x + 6 को लेंगे बाहर। अब यहाँ क्या बचेगा, 3x बचेगा और माइनस में 2 होगा। इसका गुणनखंड क्या आ चुका है आपके पास, 3x माइनस में 2 आ जाएगा। और कॉमन इनटू में क्या होगा, इनटू में 5x प्लस में 6। अब देखिए इतना हो चुका है, इसको हम लोग यहाँ हटाएंगे। दूसरा क्या होने वाला, दूसरा यहाँ करके दिखाता हूँ। अगर इसको लिखने का मन होगा लिखिएगा, इसमें आगे दूसरा दिखाता हूँ। कोई एक ऐसा और करके दिखाएं जिसमें क्या हो जाए। देखिए अब यहाँ पे अब एक बार बताऊँ, सवाल लग चुकी है, अब लगाएंगे दोबारा, क्यों आ गया ना। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये दो गुणा में आ गए हैं, इसका गुणनखंड में इनका गुणनखंड भी कुछ ऐसा ही आएगा, इनका भी कुछ ऐसा है, इनका भी कुछ ऐसा आएगा। जिसका कोई कॉमन नहीं होता उसका एक होता है, हल्का हो सकता है, 17 है और 18 है और 19 है। इन सब का गुणनखंड कहीं कोई कॉमन आएगा, कोई नहीं आएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या है, इनका कॉमन एक होगा। जैसे क्या होगा, 17 गुणा 1 कर सकते हैं, 18 गुणा 1 कर सकते हैं, 19 गुणा 1 कर सकते हैं। इन सब का कॉमन क्या होगा, एक आ जाएगा। जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। अब देखिए अगर मान लीजिए इन दोनों के गुणनखंड में से इनमें कोई अगर नहीं मैच करा तब एक ऑप्शन होता है, कहीं पर एक ऑप्शन नहीं है। और अगर ऑप्शन नहीं है इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक उत्तर आएगा। अगर गुणनखंड इन दोनों में से सब कैसे गुणनखंड निकालेंगे, जो सबका कॉमन वही HCF है। अब इसमें 2 पद हैं, इन दोनों में से एक पद आना चाहिए, इसका मतलब HCF सबके पास वही होगा, एक का आएगा। तो यहाँ पे 3x - 2 जो आ रहा है वो इसमें मिल रहा है, 5x + 6 नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन है, इसी को हम लोग सही करके आगे बढ़ जाते हैं। एग्जाम की बात यह होती है, कोई अगर ऐसा मिला, अगर मान लीजिए अगर कोई ऑप्शन में एक होता तो हमको करना पड़ता आगे, अगर ना भी करना पड़ता, क्योंकि देखिए ऑप्शन अगर एक होता तो एक के लिए भी लड़ाई लड़ी जाती, हो सकता कोई कॉमन ना हो तो वहाँ एक लिखना पड़ेगा। इसको चेक कर सकते हैं, इसके लिए चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे अच्छी आसान बात यह है कि इन चारों में से क्या होगा, इसका मतलब x - 2 मिलने वाला है। और इसके अलावा कोई और ना मिलता है, मान लीजिए ये भी इसका कोई गुणनखंड ना मिलेगा, तो यहाँ एक गुणनखंड मिलना था जो कि एक होना था, यहाँ ऑप्शन में एक नहीं है, तो हमारे पास जो गुणनखंड मैच करा है वही आपका ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट वाला। और 5x + कहीं नहीं मिल रहा तो आगे नहीं पढ़ेंगे, इसी कर देंगे। अगर अच्छा एक बात और बताऊंगा, मैं तीनों गुणनखंड करके सिखा रहा हूँ कैसे करेंगे। गुणनखंड इसका ही बता देता हूँ, बाकी आपका विकल्प नंबर पहला सही हो जाएगा, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, तो अगर गुणनखंड सीखना हो तो थोड़ा सा देखिए फिर क्या करेंगे आगे। 3x² है प्लस में x है -2 है। अच्छा गुणनखंड सीखना जरूरी भी है, क्योंकि ये संख्या पद्धति में सवाल इसमें क्या आ जाएंगे तो कुछ हो नहीं सकता, करना पड़ेगा, आती है सवाल कभी कभी। अब यही की बात करेंगे। अब क्या करना होगा, हम लोग x के गुणांक को x² के गुणांक को अचर पद से गुणा करेंगे। 3 गुणा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। गुणा करने पे 6 है, घटाने पे x गुणांक 1 है, x गुणांक 1 है, कोई नहीं इसका 1 होता है, x गुणांक 1 है, वहां पे घटाने पे 1 आ जाए तो 3 - 2 कर देंगे। 3 अच्छा होगा, 3 में से 2 घटेगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे वही काम करेंगे, 3x² होगा और प्लस में यहाँ है प्लस रहेगा, 3x माइनस में 2x करेंगे, माइनस में 2 था,
3 में 2 घटेगा 1x फिर से आ जाएगा। ऐसा कोई परिवर्तन करते हैं जो रिवर्सिबल हो, जैसे पुरानी संख्या प्राप्त करें तो वही आ जाए, ऐसा कोई परिवर्तन नहीं करेंगे जो मतलब कि जिससे पुरानी संख्या ना आए, तो स्थिति हमको लाना पड़ता है करेंगे। तो देखिए दोनों में क्या कॉमन होगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है, 3 निकाल लेंगे, x निकाल लेंगे, प्लस कॉमन लेंगे, यहाँ कितना बचा x बचा, प्लस में यहाँ क्या बचेगा 1 बचा। यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, माइनस लिखा है लिख देंगे, 2 कॉमन लेंगे, x यहाँ पे 2 1 2 1 टाइम लेगा, प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक, अच्छा एक बात और है, जो कॉमन को लिखने के बाद अगर आप यहाँ पे कुछ सेट नहीं कर पा रहे हैं तो जो यही है वही उतार दीजिए, तब भी हो जाएगा। अगर चिन्ह में कुछ गड़बड़ी आती है तब, बाकी अगर इतना पढ़ रहे हो तो चिन्ह में गड़बड़ी नहीं आनी चाहिए, चिन्ह आपको आता होगा। अब इसके बाद क्या होगा, x प्लस 1 इसमें मिल जाएगा, दोनों में कॉमन था, इसको एक बार कर लेंगे और 3x माइनस 2 होगा। देखिए यहाँ भी 3x माइनस 2 आ गया, इसमें भी था, इसमें भी शामिल था और सब में शामिल होगा। यहाँ भी 3x माइनस 2 हो, क्योंकि यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 2 बचेगा, यहाँ भी करेंगे तो यहाँ पे वो मिलता जाएगा। इसका मतलब यही आपका सही होगा। ये लगा यहाँ पे गुणनखंड, गुणनखंड करने का ये रूल होते हैं। अब अच्छा एक बात इसमें हिंट दूंगा, अगर पूछना होगा तो पूछेगा। क्या हिंट देने वाला हूँ, अचर पद का करेंगे गुणा, x वाई गुणांक का 9 चौके 36 हो जाएगा, गुणा करने पे 36 आया, जोड़ने पे 12 आना चाहिए, तो 6 6 12 और 6 6 36 होता है। मतलब यहाँ 12 क्या होगा, 6 और 6 हो जाएगा। वहां बनाएंगे तो वहां भी 3x प्लस में माइनस 2 आ जाएगा। ये होता है तरीका, ये गुणनखंड था। ठीक है, सवाल में कोई सवाल समझ में कोई दिक्कत हो बताइए। गुणनखंड यहाँ नया चीज था, बाकी एचसीएफ हमारे पास पहले से हम लोग पढ़ रहे हैं। एचसीएफ मतलब गुणनखंड करके जो सब में कॉमन वही हमारा एचसीएफ का आंसर हुआ करता है, ये चीज था। ठीक है, अच्छा इसमें और भी कुछ टॉपिक बच रहे हैं। टॉपिक वो है कि जैसे कि ना कोई घंटी किसी समय बजती है, जैसे कि कोई कुछ घंटियां हैं और कुछ लाइटें हैं, 10 सेकेंड 15 सेकेंड 20 सेकेंड पश्चात बजती हैं, तो पुनः एक साथ कब बजेंगे, ऐसा प्रक्रिया होती है ना। कुछ किसी रोड लाइट की बात कर लेंगे, किसी घंटी की बात कर लेंगे, किसी घटना के ना किसी क्रम अनुसार घटने की जो मतलब संभावना होती है, उसके बाद एक साथ वो कब घटेंगी, ऐसा कुछ प्रश्न होता है। उसमें हम लोग एलसीएम निकाल कर हल करते हैं। मैं अटेम्प्ट करने का वही प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर इसको नहीं अभी लगा पाऊंगा तो कल करूंगा, कल की क्लास में, नहीं तो अभी मैं लगा रहा हूँ। देखिए अच्छा, एलसीएम एचसीएफ का एक बहुत बड़ा सा अच्छा सा एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला का एक रूल है कह सकते हैं। उसमें ये घटना या घटती है कि एलसीएम और एचसीएफ में और जिनका हम लोग निकाल रहे होते हैं उनमें आपस में रिलेशन होता है, उनमें कुछ संबंध रहता है। जैसे अगर दो संख्या ए और बी है ना, दो संख्या अगर ए व बी है तो ए व बी का गुणनफल जो होगा वो एलसीएम और एचसीएफ गुणा के बराबर होता है। मतलब इसको अगर भाषण बताऊं तो क्या होगा, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या होती है, ये संबंध होता है इसका। तो दोनों संख्याओं गुणनफल जो होगा लासा और मासा गुणा के बराबर होता है। इससे भी कुछ सवालें आए हुए हैं, उसको भी देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई एक संख्या दे के लासा मासा दे देंगे, कहेंगे दूसरी संख्या निकालिए, तो उसके लिए हम लोग इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा में मासा हुआ करता है। ठीक है, ये चीज होगा। अब देखते हैं यहाँ पे प्रश्न है, मैं लिख रहा हूँ प्रश्न को। दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ जो है वो 16 है ना, और इनका गुणनफल, उनका जो गुणनफल है वो है हमारे पास 6400 है ना। तो एलसीएम निकालना हमको, एलसीएम यहाँ पे फाइंड करेंगे। एलसीएम निकालने के लिए आपको मैं विकल्प दे रहा हूँ, अगर आप देखें वो ये 2009 के प्रश्न में आया हुआ है कांस्टेबल के। 400 आएगा यहाँ पे विकल्प में, 6 4 हो जाएगा और यहाँ पे 1664 होगा। ठीक, इन चारों विकल्प लिए हम लोग करेंगे यहाँ प्रयास। देखिए दो संख्याओं का एचसीएफ पता है, उनका गुणनफल पता है, एलसीएम निकालना है। आपको पता है कि क्या होगा, जो गुणनफल होता है, जो संख्याओं का गुणनफल होता है वो क्या होता है, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है ना, एचसीएफ के गुणा के बराबर होगा। गुणनफल का मान 6400 है, ठीक है, 6400 का बराबर में एलसीएम का मान निकालना है और गुणा में क्या होगा, एचसीएफ का मान कितना 16 है। ये 16 गुणा में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा ना, 16 चौके 64 हो जाएगा। ठीक है, 16 चौके 64 हो जाएगा, 4 बार जाएगा और 4 बोले तो 400 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। ये था यहाँ पे इस, अगर ये मतलब ये फॉर्मूला पता होगा या जानते रहेंगे तो आराम से कर सकेंगे सवाल को। आगे और बताएं तो एक सवाल और है, मैं केवल लिखूंगा, उसका आंसर आप बता दीजिएगा। उसमें क्या होगा, यहाँ पे मैं केवल वही चेंज कर दूँ नंबर 1।
दो संख्याओं का जो एलसीएम है, जो एलसीएम होगा वो हम सबके पास है 17, 13, 60 है, और एचसीएफ जो है वो 14, 14 है, और कह रहे हैं एक संख्या जो है, एक संख्या यहाँ पर 2142 है, तो दूसरी संख्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालना है। क्या होगा, एलसीएम पता है, एचसीएफ पता है, एक संख्या पता है, दूसरी संख्या ज्ञात करना। दूसरी संख्या निकालने के लिए आपके पास विकल्प है, वो है 12,240 है, और फिर 41, 28 है, और 12, 11, 20 है, 80 है। ठीक, ये ऑप्शन है, इन्हीं ऑप्शन के लिए करिए प्रयास। क्या लिखा है, दो संख्याओं का एलसीएम हमारे पास 17, 1360 है, एचसीएफ 14 है, एक संख्या अगर यहाँ 2142 है तो दूसरी संख्या क्या होने वाली है। फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं का जो गुणनफल होगा ना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होगा एलसीएम गुणा में एचसीएफ होता है ना, ये चीज होगा। अगर पहली संख्या आपको पता है, जिसको हम लोग कुछ भी कह सकते हैं, दूसरी संख्या का मान क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा एलसीएम का मान 13, 1360 है ना, और एचसीएफ का मान 14 है। दूसरी संख्या निकालेंगे, पहली संख्या जो गुणा में थी भाग में जाएगी तो क्या होगा, 2142 होगा। इसको हल करेंगे तो कुछ न जो भी उत्तर आएगा आपका वही होगा। एक बार से कौन सा 80 आएगा, ठीक है, जो कह रहे हो हम लगा रहा हूं मैं। अगर कई लोग कह लोगे अगर लगा लोगे तो अच्छी बात है। क्या था इसमें, यही फॉर्मूला लगाएंगे, काम कर देंगे। अभी मेरे पास जो टॉपिक बचा है एलसीएम एचसीएफ का, वो यही है। क्या है कि कोई घंटी है ना, किसी खास समय में बजती है तो एक साथ कब बजेगी, इसके कॉन्सेप्ट है। कोई बत्ती है, कोई बल्ब जल रहा है, किसी रोड लाइट पे बल्ब जलते हैं तो 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड पे जल रहे होते हैं क्रमशः, तो एक साथ कब जलेंगे, या किसी समय जल चुके हैं तो बाद में कब जलेंगे। इस टाइप का एक टॉपिक बचा हुआ है, इस पर हम लोग कल कवर करेंगे। और कल आपके लिए यहाँ पे आज चौथा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस दिया है उसका चौथा चैप्टर है। कल मैं इस सवाल को लगाऊंगा और चौथे इन चारों चैप्टरों के फिर से कुछ नए सवाल लेके आऊंगा। कुछ नई किताबें आई हैं, इसमें से चारों चैप्टर में जो सवाल पिछले साल आए हुए हैं उन सबका यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फिलहाल मिलते हैं फिर से नई क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।